अगर आपके बाल झड़ते हैं तो आज मैं एक ऐसा पैक आपके साथ शेयर कर रही हूँ जिससे 7 दिन के अंदर आपके बाल झड़ने बंद हो जाएंगे, गारंटी है मेरी। और साथ ही बाल घने होना शुरू हो जाएंगे, नई बालों की ग्रोथ शुरू हो जाएगी, बाल धीरे धीरे काले होने शुरू हो जाएंगे अगर आप इसे रेगुलर यूज़ करेंगे। क्योंकि इसके अंदर मैंने ऐसे इंग्रेडिएंट्स का यूज़ किया है जो कि वाकई आप भी जानते होंगे कि बालों के लिए कितने अच्छे हैं। नहीं जानते तो सुना होगा, और नहीं सुना तो पढ़ के देख लेना, गूगल पे सर्च करके देख लेना। बहुत ही बढ़िया इंग्रेडिएंट्स है बालों के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने प्याज लिया है। प्याज का आपने तेल सुना होगा, शैम्पू सुना होगा, बहुत सारे पैक्स सुने होंगे। क्यों लगाते हैं लोग प्याज? क्योंकि प्याज के अंदर होता है बहुत सारा सल्फ़र। आपको जो रेड वाली प्याज आती है ना, लाल वाली प्याज, वही लेनी है। जैसे मैंने ले रखी है, सफ़ेद वाली मत लीजिएगा, वो उतनी असरदार नहीं होगी। तो आपको इस तरह से लाल वाली प्याज लेनी है। ये क्या करता है, बालों का झड़ना रोकता है, साथ ही बालों की नई ग्रोथ में बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो आपको एक प्याज ले लेनी है। अगर बाल बहुत लंबे हैं, बड़े हैं, तो आप ज़्यादा बड़ी ले लीजिएगा। मेरे बाल ज़्यादा लंबे नहीं हैं तो मैंने यहाँ पे थोड़ी छोटी ही ली है। तो अब इसे मैं इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में काट लेती हूँ। प्याज एक रामबाण इलाज है झड़ते हुए बालों के लिए, और मैं ऐसे ही नहीं कह रही हूँ। इसे मैंने खुद यूज़ करके देखा है, बहुत ही जल्दी रिज़ल्ट मिलता है इससे। मेरे बाल भी बहुत ज़्यादा झड़ते थे, और जब से मैंने इसे लगाना शुरू किया ना, मेरे बाल झड़ना बंद हो गए हैं, और मुझे नई ग्रोथ जो है बालों की वो धीरे धीरे शुरू हो गई है। तो यहाँ पे मैंने प्याज को काट लिया है। अब मैंने मिक्सी का जार लिया है जिसके अंदर मैं ये प्याज ऐड कर दूँगी। प्याज को हमें यहाँ पे पीसना है, पर एक इंग्रेडिएंट मैं इसमें और डालने वाली हूँ जो है फ्लैक्स सीड्स। इसे अलसी के बीज भी बोला जाता है, और ये भी बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। ये हेल्थ के लिए तो बहुत अच्छा होता ही है, बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। बालों की नई रीग्रोथ में बहुत ज़्यादा मदद करता है, बालों का झड़ना आपका रोकेगा, बाल धीरे धीरे घने होने शुरू हो जाएंगे। और आप मुझे खुद कमेंट करके बोलेंगे कि मैम वाकई बहुत अच्छा पैक था और हमारे बाल इससे झड़ना बंद हो गए, साथ ही बालों की फिर से ग्रोथ शुरू हो गई है, नए बाल आना शुरू हो गए हैं। अब इसे हमें ग्राइंड कर लेना है। पानी की ज़रूरत पड़े तो थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा पानी डाल के इसे ग्राइंड कर लिया है। बिल्कुल बारीक आपको इसे पीसना है, क्योंकि मोटा रहेगा तो अलसी के बीज आपके बालों में फंसेंगे और आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो बिल्कुल बारीक पीसेंगे तो ये अटकते नहीं हैं और पानी से आराम से निकल जाते हैं। तो मैंने इसे बिल्कुल बारीक, जितना मैं पीस सकती थी उतना ग्राइंड कर लिया है, और इसे हम एक बाउल में शिफ्ट कर लेते हैं, क्योंकि इसी के अंदर हम अब पैक बनाएंगे। तो जितना आपके बालों की लेंथ है उसके हिसाब से ही आपको ये पूरा पैक बनाना है। मेरे बालों की लेंथ बहुत ज़्यादा नहीं है तो मैं यहाँ पे इसे थोड़ा ही बना रही हूँ। तो ये सारा पैक मैंने निकाल लिया है। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हमें ऐड करनी है जो कि हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छी है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो मैं ऐड करूँगी वो है रीठा का पाउडर। रीठा क्या करता है, बालों को अच्छे से, बालों में जो गंदगी होती है ना उसे निकालने में मदद करता है, अच्छे से क्लीनिंग करता है बालों की। आपको कोई शैम्पू वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है, खुद आप शैम्पू घर पे बना के यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपके बाल जो है ना वो काफ़ी लंबे हो जाएंगे, ग्रोथ हो जाएगी और बालों का झड़ना बंद हो जाएगा। कुछ इस तरह का रीठा मिलता है मार्केट में। ये पाउडर की फॉर्म में भी मिलता है, इस तरह से साबुत में भी मिलता है। साबुत में क्या है कि आपको इसे खुद घर पे पीसना पड़ेगा, थोड़ी दिक्कत होती है इसे पीसने में। या फिर आप इसे थोड़ी देर रात भर भिगो कर रख दीजिए थोड़े से पानी में, और फिर इसके अंदर बीज होता है, वो बीज आपको निकालना पड़ेगा, और फिर आप इसे ग्राइंड करके पेस्ट बना के यूज़ कर सकते हैं। तो अगर पाउडर नहीं है तो इसे भी यूज़ किया जा सकता है, बट पानी ज़्यादा मत डालिएगा, नहीं तो फिर बहुत पतला हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसका पाउडर डाल रही हूँ रीठा का, और थोड़ा ज़्यादा ही डालूंगी क्योंकि यहाँ पे हम कोई शैम्पू का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसे लगाने के बाद खाली पानी से हमें धोना है। तो रीठा का पाउडर मैंने थोड़ा ज़्यादा डाला है ताकि बाल अच्छे से साफ़ हो जाएं। तो 2 चम्मच भर के मैंने डाल दिया है और इसे मैं मिक्स कर देती हूँ।
तो लम्स वगैरह ना रहें, इस बात का ध्यान रखें, अच्छे से मिक्स कर लें। तो यहाँ पे हमने टोटल 3 चीज़ें अभी तक ऐड की हैं। अब इसके अंदर मैं कुछ चीज़ें और ऐड करने वाली हूँ, जिससे इस पैक का जो असर है ना, इसकी जो पावर है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी और आपको जल्दी से जल्दी बढ़िया रिज़ल्ट मिलेगा। तो यहाँ पे सेकंड चीज़ जो मैं ऐड कर रही हूँ वो है शिकाकाई पाउडर। शिकाकाई पाउडर आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। क्यों यूज़ करते हैं? बालों में बहुत अच्छी शाइन लेकर आता है। तो अगर आपके बाल डल, डैमेज, रफ नज़र आते हैं तो इसे यूज़ करना ज़रूरी है। इससे बाल बहुत ज़्यादा हेल्दी नज़र आते हैं और ये इस तरह का होता है। इस तरह से मार्केट में मिलता है, ये भी ले सकते हैं, नहीं तो पाउडर हो तो बहुत ही अच्छी बात है। तो इसे भी आप मिक्सी में ग्राइंड करके यूज़ कर सकते हैं, या फिर जैसे मैंने पहले बताया कि सोक करके जो भी चीज़ें मैं बताऊंगी उनको पानी में सोक कर दीजिए और रात भर के लिए, उसके बाद उसे मिक्सी में पीस लीजिए, पेस्ट बना लीजिए। तो ये था हमारा चौथा इंग्रेडिएंट जो है शिकाकाई पाउडर। तो ये 1 चम्मच मैं इसमें डाल देती हूँ भर के। तो ये हो गया। अभी एक चीज़ मैं इसमें और डालूँगी, इसे भी मिक्स कर लेते हैं और ध्यान रहे इसमें कोई गुठलियाँ वगैरह ना रहें, ताकि अच्छे से पैक अप्लाई करने में आसानी रहे। तो इसे भी मैं मिक्स कर लेती हूँ। तो इसमें अभी तक जितने भी इंग्रेडिएंट डाले हैं सारे ही आपने सुना भी होगा या पढ़ा होगा कि सारे ही बहुत अच्छे हैं बालों के लिए, और इसका जो रिज़ल्ट आता है वाकई बहुत इफ़ेक्टिव है। मैंने यूज़ किया हुआ है और इन चीज़ों को यूज़ करके हम शैम्पू भी बना सकते हैं। तो अगर शैम्पू सीखना चाहते हैं तो मैं आपको वीडियो बना के दे दूँगी, आप कमेंट करके बताइएगा। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है आंवला पाउडर। अब आंवला जानते हैं बालों के लिए कितना अच्छा होता है। बाल सफ़ेद हो रहे हैं तो काले होना शुरू हो जाएंगे, इसे रेगुलर यूज़ करेंगे, बालों का झड़ना रोकेगा, बालों को मजबूत बनाएगा, रीग्रोथ में मदद करेगा। तो ये मैंने आंवला पाउडर ले लिया है। आंवला सूखा भी मिलता है, उसे भी आप मिक्सी में ग्राइंड कर सकते हैं, या फिर आंवला, शिकाकाई और रीठा को तीनों को भिगो दीजिए रात को थोड़े से पानी में, और सुबह उसे मिक्सी में पीस के पेस्ट बना के इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारा बहुत ही अच्छा पैक तैयार हो गया है। रेडीमेड पाउडर लेंगे तो ज़्यादा आसानी रहेगी, फटाफट से मिक्स करके आप इसे बना सकते हैं, तो ज़्यादा झंझट नहीं होता है। तो ये हमारा बहुत ही बढ़िया पैक तैयार हो गया है। इसे मैं अप्लाई करने वाली हूँ। इस तरह से मांग डाल कर आपको जड़ों में इसे अप्लाई करना है, और अगर पैक बच जाता है तो आप इसे पूरे बालों में अप्लाई कर सकते हैं। अगर कम है तो सिर्फ जड़ों में भी अप्लाई करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो मेन ग्रोथ होती है वो जड़ों से ही होती है। जड़ों में अप्लाई करेंगे तो बालों का झड़ना रुक जाएगा। ऊपर अप्लाई करने से इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा जितना कि जड़ों में अप्लाई करने से। तो मैं पूरे बालों में से अप्लाई कर लेती हूँ। तो मेरे पास ज़्यादा पैक नहीं था तो मैंने इसे जड़ों में अप्लाई किया है, और इसे हम 1 घंटा कम से कम रखना है, और ज़्यादा रख सके तो रख सकते हैं। तो 1 घंटा मैं इसे रख के खाली पानी से वॉश कर दूँगी, और फिर बाल सूखने के बाद तेल लगा लेंगे, और तेल लगाने के बाद अगले दिन आपको शैम्पू करना है। तो इसे यूज़ करिए और इसका जो रिज़ल्ट है मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, आपको ज़रूर फ़ायदा नज़र आएगा। तो फ़िलहाल मैंने इसे सूखने दिया, मैं इसे वॉश करके आती हूँ फिर दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपने बालों को खाली पानी से धोया है, और खाली पानी से धोने के बाद इसे मैं सुखा लूँगी, और फिर मुझे इसमें तेल लगाना है। और तेल लगाने का भी क्या तरीका होता है, किस तरीके से लगाती हूँ, सीखना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह से मैं तेल लगाती हूँ। तो फ़िलहाल ये देखिए बाल गीले हैं, इसे मैं सूखने देती हूँ, और पहली बार में ही आपको अपने बालों में फ़र्क नज़र आएगा। इस पैक को लगाने के बाद आपको लगेगा आपके बाल हैवी हो गए हैं, मोटे हो गए हैं। तो इसे यूज़ करिए और इसका रिज़ल्ट मेरे साथ शेयर करिएगा, और इस तरह की और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइए, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा।